सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हम में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 10 के अंतर्गत जो पेंटिंग विषय है, इस विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, कुषाणों का क्या योगदान था। तो देखो, कुषाणों का जो योगदान है वो हमें बताना है। तो उत्तर है, कुषाण भारत के बाहर से आए थे, परंतु उन्होंने भारतीय कला एवं वास्तुकला के उत्थान के लिए प्रयास किए। कुषाण जो है भारत के नहीं थे, ये भारत के बाहर से थे, लेकिन उन्होंने यहाँ की जो वास्तुकला है और अन्य कोई कला है भारतीय कला, उसके उत्थान का मतलब उसको और ज़्यादा प्रगति दी। प्रश्न संख्या 2 है, नृत्यांगना की केश सज्जा कैसी है। तो जो नृत्यांगना है, मोहनजोदाड़ो से जो मूर्ति मिली है उसकी केश सज्जा कैसी थी। तो उत्तर है, एक जूड़े के रूप में बंधी हुई है। तो उसकी केश सज्जा है वो एक जूड़े के रूप में है, यानी उसने जूड़ा बांध रखा है। अगला प्रश्न है, गुलेर शैली की एक विशेषता लिखिए और इसकी चित्रकला की मुख्य प्रिय विषय वस्तु का उल्लेख कीजिए। यानी कि एक विशेषता लिखनी है गुलेर शैली की और उसकी चित्रकला की मुख्य जो विषय वस्तु है वो क्या है, वो बताना है। तो उत्तर है, तो उसकी गुलेर शैली की विशेषता क्या है कि वो संवेदनशील चेहरे है, सौम्य व्यवहार तथा रंगों का कोमल मिश्रण गुलेर शैली की विशेषता है। यानी इनके जो भी चित्र बनाए गए हैं ना, उसमें संवेदनशील चेहरे हैं, सौम्य व्यवहार दिखता है और रंगों का कोमल मिश्रण भी है। इसकी चित्रकला की मुख्य प्रिय विषय वस्तु पौराणिक राधा कृष्ण की प्रेम कथा है। तो जो भी चित्र बनाए गए हैं उसमें चित्रों के अंदर मुख्यतः विषय वस्तु जो है वो राधा कृष्ण की प्रेम कथा के आधार पर है। प्रश्न संख्या 4 है, कांथा साड़ी का वर्णन कीजिए कि कांथा साड़ी किस तरह से बनाई जाती है, उसका वर्णन करना है। तो उत्तर है, कांथा एक प्रकार की साड़ी है जो एक विशिष्ट पारंपरिक शैली तथा तकनीकी से सिली होती है। इनके मोटिफ विभिन्न प्रकार के पशु तथा मानवीय आकृति के रूप में होते हैं। साड़ी के आधार गुलाबी रंग को विभिन्न रंगों के धागों से चेन स्टिच यानी श्रृंखलाबद्ध धागों की कढ़ाई, जैसे कि हम जो है श्रृंखला पर जैसे धागे डालते, जैसे इस तरह से धागे डालते श्रृंखलाबद्ध, ठीक है, ये धागे इस तरह श्रृंखलाबद्ध डले हुए रहते हैं। तो श्रृंखलाबद्ध है ना, जो धागों की कढ़ाई पद्धति से कढ़ाई की जाती है जिसको चेन स्टिच कहा जाता है। इसमें सफ़ेद, हरा, बैंगनी, लाल, भूरा, पीला तथा काले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह के रंगों के धागे का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फुलकारी का क्या अर्थ है तथा इसमें कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर है, फुलकारी का अर्थ फूलों का काम है। इसमें कपड़ा तथा चमकीला रेशम का प्रयोग किया जाता है। तो अगर पूछा जाए फुलकारी का क्या अर्थ है तो यह है कि फूलों का काम, यानी फूलों की कढ़ाई की जाती है। अगला प्रश्न है, मोनालिसा को किस माध्यम से बनाया गया है तथा इसका चित्रकार कौन है और मोनालिसा इतनी विख्यात क्यों है। देखो, बनाया किसने है और इसके चित्रकार कौन है वो हमें बताना है। और इसकी जो ये मोनालिसा की जो चित्र है वो इतनी विख्यात का मतलब होता है कि इतनी प्रसिद्ध क्यों है। तो उत्तर है, मोनालिसा को पहाड़ी लकड़ी पर तेल के माध्यम से बनाया गया है। इसके चित्रकार लियोनार्डो डा विंची है। यह चित्र एक महिला का है जिसके चेहरे पर एक ऐसी रहस्यात्मक मुस्कुराहट है मानो यह दृश्य का स्वागत कर रही है। तो दर्शक है उसका वो स्वागत कर रही हो। लियोनार्डो ने इस चित्र को पिरामिड डिजाइन में बनाया है जिसमें उसके जुड़े हुए हाथ आधार का काम करते हैं, यानी जुड़े हुए हाथ है वो आधार का काम कर रहे हैं। प्रकाश और छाया के प्रयोग में नाटकीय विषमता है। चेहरा, बाल, घूंघट तथा छाया जैसे विभिन्न तथ्यों से उद्दीप्त है। मोनालिसा के चित्र में उसके चेहरे पर बाल कहीं नहीं दिखाई देते, भवें तथा पलकें तक नहीं दिखाई देती, यानी कि उनके जो चेहरे पर बाल कहीं दिखाई नहीं देते। यानी कि जो हमारी पलकें होती है, हमारी आंखों की भवें होती है, वहाँ भी बाल होते हैं, लेकिन उसके चित्र के अंदर भवें और पलकों पर बाल नहीं दिखाई देते हैं। फिर भी महिला के चित्र के चेहरे पर मुस्कुराहट उसकी आंखों को देखने से बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। जब हम उसकी आंखों को देखते हैं चित्र की तो ऐसा लग रहा है कि वो महिला मुस्कुरा रही है। उसके मुँह पर देखने से यह मुस्कुराहट इतनी स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस चित्र के पार्श्व में एक विशाल प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता है जिसमें बर्फ से ढके पहाड़, घाटी तथा तिरछी नदी चित्रित है। मोनालिसा के चित्र के निरूपण में चित्रकार लियोनार्डो की मनुष्य को प्रकृति से जोड़ने की सूक्ष्म दृष्टि परिलक्षित होती है। जो जिनके चित्रकार है लियोनार्डो, तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मनुष्य को प्रकृति से जोड़ा है। प्रश्न संख्या 7 है, ब्रह्मचारी चित्र की 3 विशेषताएं बताएं। तो ब्रह्मचारी चित्र की 3 विशेषताएं क्या है हमें बतानी। तो उत्तर है, ब्रह्मचारी चित्र में कोलकाता के दृश्य, धोतियों के सफ़ेद रंगों में विविधता तथा वहाँ के निवासियों की व्यंग्यात्मक चित्र है। अगला प्रश्न है, डाली की शैली क्या है, डाली की प्रकृति का एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है, डाली की शैली अति यथार्थवादी है।
डाली की कृति का एक उदाहरण है परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी। तो ये डाली की शैली की एक विशेषता है और ये एक तो उदाहरण है। तो देखो विशेषता तो यह है कि इसकी शैली क्या है, अति यथार्थवादी है और उसकी कृति की जो है एक उदाहरण है परसिस्टेंट ऑफ मेमोरीज। अगला प्रश्न है हंस दमयंती का माध्यम क्या है। हंस दमयंती जो चित्र है ना, उसका जो कि राजा रवि वर्मा ने बनाया था, उसका माध्यम पूछा किसके द्वारा वो बनाया गया है ना। इसका चित्रकार कौन है, चित्रकार के भारतीय समकालीन कला में योगदान क्या है। तो उत्तर है हंस दमयंती का माध्यम कैनवास पर तेली चित्र है, यानी कैनवास के ऊपर तेली माध्यम चित्र बनाया गया है। इसका चित्रकार राजा रवि वर्मा है। उन्होंने पानी तथा तेली रंगों की तकनीक के लिए खूब ख्याति अर्जित की, यानी पानी और तेली रंगों से उन्होंने चित्र बनाए, इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है कोलम क्या है, इसमें प्रयोग की जाने वाली आकृति और बनावट कौन सी है। तो उत्तर है भारत में फर्श पर की जाने वाली सजावट को कोलम, रंगोली या अल्पना कहा जाता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली आकृति और बनावट ज्यामिति और फूल की है। देखो कोलम वही होता है जो भारत पे फर्श के ऊपर जो सजावट की जाती है, जैसे हम बोलते हैं तो मांडने, रंगोली ये बोलते हैं, वो कोलम की जैसे ही होते हैं। लेकिन ये जो है चावल के आटे से बनाई जाती है, ठीक है, और इसमें ज्यामितीय आकृति होती है, कुछ फूलों की आकृति होती है, उसको चावल के आटे से उसके जो डिजाइन को जो है उसको लाइनों के ऊपर उकेरा जाता है। प्रश्न संख्या 11 है देगा दूसरे प्रभाववादी कलाकारों की अपेक्षा क्यों भिन्न है। तो उत्तर है अन्य प्रभाववादी कलाकारों की भांति उनकी रुचि प्रकृति में नहीं वरना मानवीय आकारों में थी। प्रश्न संख्या 12 है माने अपने चित्रों में क्या दर्शाना चाहते थे। तो उत्तर है माने अपने चित्रों में पानी के बाग और जापानी फूल दिखाना चाहते थे। अगला प्रश्न है कलाकारों द्वारा प्रयुक्त मुद्रण तकनीक के बारे में लिखिए। तो उत्तर है बहुत से भारतीय कलाकारों ने अम्ल लेखन, ड्राई पॉइंट, ताम्रपत्र उत्कीर्ण, कागज पर उत्कीर्ण आकृति, लिथोग्राफी, ड्राई पॉइंट, एक्वाटिंट और इंटेग्लियो है ना लियोग्राफी का प्रयोग अपने चित्रों में किया। तो देखो ये चित्र की तकनीकों के नाम है कि किस तरह से चित्र को मुद्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है विष्णुपुर कहाँ है, यहाँ के मंदिर को कैसे सजाया जाता है। तो उत्तर है विष्णुपुर पश्चिमी बंगाल में है, यहाँ के मंदिरों को पक्की ईंटों से सजाया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, सूर्य मंदिर को किसने बनाया। तो उत्तर है कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, इस मंदिर को राजा नरसिंह देव ने बनाया था। प्रश्न 16 है स्टोरी नाइट चित्र का वर्णन करो, कि स्टोरी नाइट जो चित्र है उसका वर्णन करना है। तो उत्तर है स्टोरी नाइट चित्र के कलाकार विंसेंट वेन गग है। इस चित्र का माध्यम तेलीय रंग है और ये उत्तर प्रभाववादी शैली में बनाया गया है। तो आपको चित्रकार का नाम, उसका माध्यम और उसका शैली भी याद रखनी है। देखो यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न भी बन जाते हैं, कई बार सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है कि स्टोरी नाइट चित्रकार के कलाकार कौन है। तो बड़े क्वेश्चन में छोटे क्वेश्चन भी कई बनते हैं। स्टोरी नाइट में सारा आकाश सितारों से भरा हुआ है, चित्रों में सभी रंगों के समन्वय का अच्छा मिश्रण किया गया है। पेंटिंग में बल खाते हुए बादल, झिलमिलाते सितारे तथा चमकता हुआ चंद्रमा चित्रित है। पार्श्व में, यानी कि पार्श्व का मतलब है पीछे, बैकग्राउंड में, पार्श्व में पहाड़ी के नीचे एक छोटा कस्बा है जिसमें गिरजाघर भी है तथा छोटी छोटी इमारतें भी है। चित्र के बाईं ओर अकेले साइप्रस पेड़ के ऊपरी भाग को गहरी काली बनावट में दिखाया गया है। रात्रि में आसमान के तारे अपने ही प्रकाश के क्षेत्र में घिरे दिखाई देते हैं। दर्शक की दृष्टि आकाश में तारों की इस नक्काशी को देखते हुए घूमती रहती है। उसके चित्र स्टोरी नाइट में नीले तथा सफ़ेद रंगों की गहरी पट्टियों द्वारा ऐसा चित्रण किया गया है कि आकाशगंगा के तारे, जो आकाशगंगा है आसमान में, तो आकाशगंगा के तारे भंवर में घूमते प्रतीत होते हैं। भंवर यानी कि एक गोले में घूमते हुए प्रतीत होते हैं। इस चित्र के अध्ययन करने पर कलाकार के आंतरिक द्वंद्व तथा निद्रा विहीन रात्रि का आभास होता है। प्रश्न 17 है महाबलीपुरम में हम क्या देखते हैं, कि महाबलीपुरम जो है उसमें हम क्या देखते हैं। तो उत्तर है महाबलीपुरम में हम अर्जुन का चिंतन अथवा गंगावतरण नामक कलाकृति देखते हैं। तो अर्जुन का चिंतन और गंगावतरण नामक जो कलाकृति है वो महाबलीपुरम में है। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं कहाँ है। अजंता चित्र किस चरण में अश्वेत राजकुमार चित्र को बनाया गया है। तो अश्वेत राजकुमार का चित्र है जो अजंता की गुफा में है। तो उत्तर है अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट है। अजंता चित्रों के महायान चरण में अश्वेत राजकुमारी का चित्र बनाया गया था। अगला प्रश्न है वाटर लिलीज नामक चित्र का वर्णन कीजिए, कि वाटर लिलीज नामक चित्र
क्या है उसके बारे में बताना है। तो उत्तर है वाटर लिलीज चित्रों की श्रृंखला है जो 1899 से 1900 में बनी तथा इसमें तालाब के उस पार जापानी पुल का चित्रण है। बाद में इसकी कलाकृतियों में जापानी पुल एक प्रमुख विषय बन गया। उसके लगभग सभी चित्रों में आसमान लगभग नदारद है, लेकिन उसने आसमान को चमकीले रंगों में प्रभावी रूप से असाधारण गहराई के साथ प्रतिबिंबित किया है। खिलते हुए विभिन्न आकार के लिली फूलों से चित्र के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से वाटर लिलीज का वर्णन है। अगला प्रश्न है घननाद नाम से आप क्या समझते हैं। तो घननाद क्या है। तो घननाद चित्रकला एवं मूर्तिकला की एक शैली है जो लगभग 1907 में पेरिस में प्रारंभ हुई है। तो ये जो घननाद है वो चित्रकला और मूर्तिकला का एक तरीका है। शैली का मतलब होता है तरीका, जो उनके बनाने का अलग अलग तरीका होता है, तो वो शैली कहलाती है, जो कि 1907 में पेरिस में प्रारंभ हुई। प्रश्न 21 है पिकासो की दो प्रसिद्ध कालावधि को बताइए। तो कालावधि को बताने पिकासो की दो प्रसिद्ध कालावधि कौन सी है, कलावधि कौन सी। तो उत्तर है नीली कालावधि और गुलाबी कालावधि। कालावधि का मतलब पिकासो ने जो अलग अलग समय में जो चित्र बनाए हैं तो उनको किस नाम से जाना जाता है उनके समय को। तो नाम है, पहला है नीली कालावधि, दूसरा है गुलाबी कालावधि। अगला प्रश्न है वेसिली कारिस्की ने ब्लैक लाइन्स को कब बनाया। तो उत्तर है वेसिली कारिस्की ने ब्लैक लाइन्स को 1913 में बनाया। प्रश्न 23 है पुनर्जागरण का क्या अर्थ है, इस युग की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो देखो पुनर्जागरण का मतलब होता है दोबारा जनाना, यानी कि पुनर्जन्म। ठीक है, तो पुनर्जागरण का अर्थ है पुनर्जन्म। ये शब्द प्राचीन यूनानी ग्रीस की प्राचीन सभ्यता के पुनर्जागरण की ओर संकेत करता है। यह युग 3 सदस्यों में बटा हुआ है, प्रारंभिक पुनर्जागरण, उच्च पुनर्जागरण तथा अति पुनर्जागरण। इस युग की कला में मानवीय शारीरिक संरचना पर सुधार के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी जोर दिया गया है। कला में स्तंभीय आकृति का प्रयोग किया गया है। कला की संरचना तथा नाटकीय प्रकाश एवं छाया का मिश्रण इस युग की विशेषता है। अगला प्रश्न है दी नाइट वॉच नामक चित्र का वर्णन कीजिए। नाइट वॉच नामक जो चित्र है उसका वर्णन करना है। तो उत्तर है 1640 से 1642, यानी कि 1640 से लेकर 1642 के बीच रिम्ब्रा ने दी नाइट वॉच का चित्रण किया। तो देखो 1640 से 1642 में रिम्ब्रा जो है ये नाइट वॉच के जो है चित्रकार है, इन्होंने इस नाइट वॉच का चित्रण किया, इस चित्र को बनाया। ये चित्र एक युवा कप्तान को अपने अधीनस्थ लेफ्टिनेंट को अपनी कंपनी के गैर सैनिकों को वहां से चले जाने के आदेश देते हुए दर्शाया है। तो जो युवा कप्तान है वो अपने अधीनस्थ यानी उनके जो नीचे लेफ्टिनेंट हैं उनको अपनी कंपनी के जो गैर सैनिक है उनको वहां से चले जाते हुए का आदेश देते हुए का वो चित्र बनाया गया है। इस चित्र में प्रकाश तथा छाया का बड़ा प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। कप्तान काली वर्दी पर लाल पेटी बांधे हुए हैं। लेफ्टिनेंट तथा एक छोटी लड़की पीली ड्रेस पहने हुए दिखाई गई है। ये रंग भी विजय के प्रतीक है। लड़की की पेटी यानी कि बेल्ट से एक सफ़ेद मरा हुआ चूजा लटक रहा है जो दुश्मन की पराजय को दर्शाता है। पृष्ठभूमि में एक ड्रम बजाते वाला सिपाही प्रयाण में गति और शक्ति भरने के लिए खड़ा हुआ है। ये चित्र अभिव्यक्ति के साथ पारंपरिक सैन्य चित्रों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो देखो यहाँ पर जो पेटी आई है, पेटी शब्द है लड़की की पेटी। लड़की ने जो अपने कमर पर जो एक बेल्ट बांध रखा है उसको पेटी कहते हैं। तो उस जो बेल्ट है वो वहाँ सफ़ेद मरा हुआ चूजा लटक रहा है। ठीक है, इस तरह से इसमें बताया गया है। अगला प्रश्न है राजा रवि वर्मा के चित्रों के विषयों का वर्णन कीजिए कि राजा रवि वर्मा ने जो चित्र बनाए उसके विषय क्या थे। तो उत्तर है रवि वर्मा भारतीय कला के क्षेत्र में यूरोपीय विचारधारा वाले कलाकारों के प्रतिनिधि के रूप में उस समय के लोकप्रिय और विशिष्ट कलाकार थे। पानी तथा तेलीय रंगों की अपनी तकनीक के लिए रवि वर्मा ने खूब ख्याति अर्जित की। भारतीय पौराणिक कथाओं के विस्तृत दृश्य पटल पर पौराणिक कहानियों की नायिकाओं को चित्रित किया गया है। रवि वर्मा की कृतियों की समस्त श्रृंखला में पौराणिक नायिका ही प्रमुख है, जो रवि वर्मा की कृतियों की विशेषताएं हैं। रवि वर्मा के चित्रों में भारतीय देवी देवताओं के चित्र विभिन्न घरों तथा तीर्थ मंदिरों में अभी भी विद्यमान हैं। उनके ये चित्र मुद्रित चित्रों में, कैलेंडरों में, पोस्टरों में तथा अन्य प्रख्यात कलाओं तथा रंगीन शिला मुद्राओं पर अंकित चित्रित है। दुष्यंत, शकुंतला, नल दमयंती की कथाओं तथा महाभारत महाकाव्य
के लिए गए विभिन्न प्रसंग रवि वर्मा की कलाकृतियों में विशेष स्थान रखते हैं। तो इस तरह से राजा रवि वर्मा की चित्रों की विशेषता है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में जरूर आए हैं और वो कई बार रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।